हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम रिएक्शन कोशेंट डिस्कस करेंगे और ये जो आपका टॉपिक है आज का, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ये भी हम जानेंगे। देखिए, जो रिएक्शन कोशेंट है इसका यूज़ हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट को मास एक्शन रेशियो भी हम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, मास एक्शन रेशियो। और जो आपका रिएक्शन कोशेंट है ये आपका कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिएक्शन कोशेंट जो है आपका, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिलता जुलता होता है, उसके सिमिलर होता है। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करके इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पता करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन कोशेंट है इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कंपेयर करके हम ये पता करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, कहने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपके इक्वल हैं। ये जो तीन कंडीशंस हैं इनकी जानकारी हमको रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंपैरिजन से मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट हम जान लेते हैं क्या है, क्योंकि रिएक्शन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये जान लिया है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, उसको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं डिस्कस करूँगा, यहाँ केवल हम रिएक्शन कोशेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको डिफाइन भी किया है। ये जो रिएक्शन कोशेंट है आपका, ये एक रेशियो होता है। जो रेशियो है आपका उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन हैं, प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन, इनको हम बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D, ये हमने लिखा है यहाँ पर। अब ये जो आपका रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, तो यहाँ हम रिएक्शन कोशेंट को कैसे लिखें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो टर्म्स यूज हुए हैं इनका मतलब जान लीजिए। यहाँ पर A एंड B आपके क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, C एंड D आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और जो यहाँ पर N1 N2 है आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, मोल्स हैं आपके। M1 M2 जो है आपके प्रोडक्ट्स के मोल हैं। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कोशेंट को डिजाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर इसके लिए जो रिएक्शन कोशेंट होगा वो क्या होगा, देखिए Q इज इक्वल टू, मैंने प्रीवियसली आपको डिस्कस कर दिया है कि जो रिएक्शन कोशेंट है उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहां पर जो प्रोडक्ट हैं आपके कौन कौन से हैं, एक C है, तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि A और B आपके क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो यहां पर ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। अब देखिए यहां पर एक चीज और बता दें आपको कि जो N1 N2 M1 M2 ये है नंबर ऑफ मोल्स, इनको भी हम पावर में मेंशन करते हैं, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करते थे। तो यहां पर हो जाएगा ये M1, क्योंकि C का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो M1 है, D का हो जाएगा M2, इसका हो जाएगा N1 और इसका हो जाएगा N2। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। ठीक है, सेम भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कभी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर चेंज नहीं हो सकती है, वो आपका कांस्टेंट होता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि वही है, बट वही नहीं होता। ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये वेरिएबल है, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका इस तरह से मेंशन किया जाता है, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये आपका एक रेशियो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
आइए अब देखते हैं, ये जो आपका Q है रिएक्शन कोशेंट, इसमें आपके दो काइंड्स हैं, टू टाइप्स का ये होता है। एक तो आपका QC होता है, QP होता है। ये जो आपका Q है ये QC के इक्वल कब होता है, जब आपके ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये मोल पर लीटर में दिए हों। जैसे यहां पर ये लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में C, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में C लिखा है इसका मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट C। ऐसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स D, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, सॉरी रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B। इस तरह से जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में है तो आपका ये QC होगा। ठीक है, C का मतलब यहां कंसंट्रेशन से है, मोल पर लीटर में। अगर आपका ये नहीं दिया है तो अगर आपका Q QP के बराबर दिया है, या Q QP कब हो सकता है, जब आपके कंसंट्रेशन के टर्म्स पार्शियल प्रेशर में आ जाएं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर में आ जाए। अगर ये जो रिएक्शन है अगर गैसियस रिएक्शन होता है तो यहां पर ये जो हमने Q लिखा हुआ है ये हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, अगर हम यहां पर ये जो लिखे हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं लिखते, तब हम इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं। तो अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए जो रिएक्शन कोशेंट है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, और अगर गैसियस रिएक्शन नहीं है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसके लिए हम मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिएक्शन कोशेंट को मेंशन करते हैं। तो ये आपके दो काइंड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन कोशेंट है, QC एंड QP। आइए अब इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट है। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है QC इज इक्वल टू KC। ठीक है, QC भी हो सकता है, QP भी हो सकता है। मैंने आपको अभी ऊपर अभी डिस्कस किया है QC क्या है, QP क्या है। ठीक है, अगर QC है तो यहाँ KC से कंपेयर किया जाएगा, और अगर QP है तो आपका KP से कंपेयर किया जाएगा। तो अगर QC KC के इक्वल आ रहा है और QP KP के इक्वल आ रहा है तो ये जो आपकी कंडीशन होती है, इस कंडीशन पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। मेरे कहने का मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही इक्वल आते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB, दोनों आपके क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल आते हैं। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसी वीडियो में। दूसरा आपका पॉइंट है QC इज ग्रेटर देन KC। अगर QC KC से ज्यादा है या QP KP से ज्यादा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है। यहां पे लिखा है रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। मेरा कहने का मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, तभी तो आपका इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है, तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। जब भी आपका रिएक्शन कोशेंट ज्यादा आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हमेशा इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब ये ज्यादा होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होती है, और जब KC ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों में रिएक्शन कोशेंट ही ज्यादा दिखाया गया है। तो यहां जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है, यहां पे लिखा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि पीछे की तरफ होने लगेगा रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। अब यहां पर जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम चीज है। जब आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ही ज्यादा होगा। इसमें देखिए यहां पर ये लर्न करने के लिए एक आपकी ट्रिक भी है, दोनों चीजें सिमिलर होती हैं। अगर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड, तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, तभी तो वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट है QC इज लेस देन KC और QP इज लेस देन KP। अगर ये कंडीशन आपकी आ रही है तो यहां पर क्या होता है, यहां रिएक्शन आपकी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, और इक्विलिब्रियम कहां जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और यहां पर एक चीज और भी आपको बता दें कि जो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी देखिए यहां भी मिलता जुलता है स्टेटमेंट। यहां पर हमने लिखा था इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता है इक्विलिब्रियम,
रिएक्शन आगे की तरफ होती है, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है ये। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी बेस्ड आते हैं, और आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे कि उसमें कैसे इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उनको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका, रिएक्शन कोएफिशिएंट पर बेस्ड है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर Kc इज इक्वल टू 0.18 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपका है PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, ये आपका रिएक्शन है। इसके लिए Kc की वैल्यू हमको ये गिवन है 0.18, और एक चीज में और भी गिवन है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट। सर्टेन इंस्टेंट का मतलब किसी समय, ठीक है, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पर PCl5 का मोलर कंसंट्रेशन 0.042 मोलर है, ठीक है, m है। Cl2 का कंसंट्रेशन है 0.024 एंड PCl5 का 0.005 m, ये आपको गिवन है। अब आपसे जो क्वेश्चन किया गया है वो दो उसमें किया गया है स्टेप में। पहला आपसे पूछा गया है कि इज द सिस्टम इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या ये जो सिस्टम है आपका PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, ये जो सिस्टम है क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको हम QC की या फिर QC की वैल्यू निकालकर रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकालेंगे, फिर Kc से कंपेयर करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि अगर आपका दोनों बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर नहीं बराबर आया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच इट प्रोसीड। रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है? मेरा कहने का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तब पता कर पाएंगे जब आपको QC पता चल जाएगा। तो यहां पर हम QC पहले निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालेंगे, जो कि आपने अभी प्रीवियसली स्टडी किया है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए? देखिए मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट का आपका मोलर कंसंट्रेशन PCl5 और रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट PCl3 इंटू Cl2। अब देखिए जो आपके मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स यहां पर मेंशन हुए हैं, ये सारे आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, तो उनकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दीजिए, आपको QC में आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। PCl5 का दिया है 0.005, ठीक है, और नीचे ये दिया है आपका 0.042 इंटू 0.024। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 4.96 आता है, ठीक है, 4.96 ये हमारा Q आया है। अब हम इस Q को क्या करेंगे, Kc से कंपेयर करेंगे, ठीक है। Kc हमको कितना दिया है, यहां पर लिखेंगे सिंस Q इज ग्रेटर देन Kc, ठीक है। क्यों? क्योंकि Kc की वैल्यू कितनी दी है, Kc की वैल्यू दी है 0.18, जो कि आपकी 4.96 से कम है। तो अभी जो हमने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, उनमें से ये कौन सी कंडीशन है? उनमें से ये सेकंड वाली कंडीशन है, जिसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा आ रहा है Kc से। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जब ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपका पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, इज द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, नहीं, तो यहां पर लिखा जाएगा सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं आया, ये इक्वल नहीं आया। अगर दोनों चीजें इक्वल आ जाती तो आपका ये हो सकता था। दूसरा आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था जब रिएक्शन कोएफिशिएंट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा हो जाए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन है या इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है। तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां पर लिखा जाएगा रिएक्शन
प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों आपको देखिए आंसर मिल गए, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर ये चीज़ आपकी कम हो जाती इससे तो ये फॉरवर्ड चला जाता। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल हो जाते तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाता, और यहाँ पर रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती, दोनों तरफ इक्वल रेट से चलती। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे किए जा सकते हैं इस टॉपिक पे।